गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन सेमेस्टर 2 क्लास 11। आज का वीडियो खास आप लोग के लिए। क्लास 11 सेमेस्टर 1 बीत चुका है, सेमेस्टर 2 की तरफ हम लोग हैं। सेमेस्टर 2 का जो अकाउंटेंसी है आप लोग का स्टार्टिंग ही लेजर के साथ है। मतलब सेमेस्टर 1 में हमने जर्नल प्रिपेयर किया था, सेमेस्टर 2 में हमको लेजर प्रिपेयर करना है। लेजर प्रिपेयर करने का बेसिक तरीका है कि जर्नल बनाओ, उससे डेबिट क्रेडिट एनालिसिस करके लेजर बनाओ। बट इतना टाइम नहीं रहेगा हम लोगों के पास कि हम जर्नल बना के लेजर करेंगे। अब हम डायरेक्ट लेजर बनाएंगे और यहाँ पर लेजर बहुत सारा लेजर नहीं हो सकता। 5 मार्क्स का लेजर दे तो उसमें 1 या 2 ही लेजर आपको बनाने को दे सकता है। तो उसके हिसाब से आज से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे डायरेक्ट लेजर में कैसे जाए। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप समझ सके कि डायरेक्ट लेजर कैसे बनाना है। आप लोग को लेजर जो मैं प्रिपेयर करना सिखा रही हूँ वो निमाई बागची की किताब से सिखा रही हूँ। क्लास 11 निमाई बागची, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों है यहाँ पर। तो मैं पेज नंबर 392 क्वेश्चन नंबर 6, इससे मैं डायरेक्ट आप लोगों को लेजर बनाना सिखा रही हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अमजद अकाउंट इन द बुक ऑफ शशि। इन द बुक ऑफ शशि है और हमको बनाना है अमजद अकाउंट। तो हम लोग साथ साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इन द बुक ऑफ शशि, और ये अमजद अकाउंट है। लेजर का फॉर्मेट आप लोग ध्यान से देखिए। फर्स्ट हमको इस पेज को फोल्ड करना है। जब भी आपको बनाना होगा फोल्ड करके आपको यहाँ से एक बीच की लाइन खींचनी है। हाफ पार्ट डेबिट हाफ पार्ट क्रेडिट होगा। तो देन डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट के साथ हम लोग शुरू करेंगे। अमजद अकाउंट बनाना है हम लोगों को। फर्स्ट लाइन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है हम लोगों का 2023 मार्च 1 ड्यू फ्रॉम अमजद। तो ड्यू फ्रॉम अमजद मतलब अमजद यहाँ डेटर है। अमजद का बैलेंस ड्यू फ्रॉम अमजद, अगर यहाँ पे ड्यू टू अमजद होता तो वो क्रेडिटर होता है। यहाँ ड्यू फ्रॉम अमजद है तो ये डेटर है, और डेटर हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेटर हमेशा डेबिट बैलेंस होता है जो होगा टू बैलेंस बीडी। अमाउंट देख लेते कितना है 3200। नेक्स्ट मार्च 6 सोल्ड गुड्स टू अमजद। सोल्ड गुड्स टू अमजद 12,000। सोल्ड गुड्स टू अमजद 12,000। हम अमजद को 12,000 का गुड्स बेच रहे हैं। तो आपको ध्यान होना होगा अमजद इज द रिसीवर टू सेल अकाउंट। अमजद इज द रिसीवर, तो अमजद यहाँ पर डेबिट होगा टू सेल अकाउंट। अगर आप लोगों को और इलाबरेट कर दे मार्च 6 का जर्नल एंट्री के बाद में बात करें तो मार्च 6 का जर्नल एंट्री होगा, आपको दिखा दे अमजद अकाउंट डेबिट टू सेल। आपको एकदम आराम से समझाएंगे। हमने बनाना है अमजद अकाउंट, अमजद डेबिट में है और अमजद के क्रेडिट में सेल है। आपको बार बार पता है जनरल का लेजर में क्या करते हैं, अमजद के अकाउंट में अमजद का नाम नहीं लिखते हैं, अमजद के उल्टे में कौन है सेल। तो अमजद अकाउंट में हमको सेल अकाउंट लिखना है। लेकिन अब प्रश्न आता है कहाँ लिखना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अमजद कहाँ है डेबिट में, इसलिए सेल को हमको कहाँ लेके जाना है डेबिट में। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाय अमजद 1200। गुड्स रिटर्न बाय अमजद ऑफ रुपीज 1200। तो इसका अगर हम लोग जनरल एंट्री का बात करें 19 है, इसका जनरल एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमजद अकाउंट, सेल अकाउंट रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमजद अकाउंट। हमने क्या बनाया है अमजद अकाउंट बनाया है। तो अमजद यहाँ पर कहाँ है क्रेडिट में, इसलिए सेल्स रिटर्न को भी हमको कहाँ के लेके जाना है क्रेडिट में। तो कैसे लिखेंगे इसको
मार्च 2023 यहाँ पर भी देंगे मार्च 19 बाई सेल्स रिटर्न। अमजद कहाँ है? क्रेडिट में, इसलिए सेल्स रिटर्न को भी क्रेडिट में लिखना है अमजद अकाउंट में। बात आपको क्लियर है? नाउ रिसीव फ्रॉम अमजद, अगर इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो रिसीव फ्रॉम अमजद, तो जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू अमजद। अगेन यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू अमजद कितना है? 10,000। यहाँ पर भी अमजद कहाँ है? क्रेडिट में, इसलिए कैश भी अपने को क्रेडिट में लिखना है। अमजद जहाँ है उसका करस्पॉन्डिंग अकाउंट को हमको उसी जगह लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू अमजद है, अमजद क्रेडिट में है, इसलिए कैश को भी हमको क्रेडिट में लिखना है। बाई कैश अकाउंट करके अमाउंट रहेगा 10,000। अमजद को हम क्या कर रहे हैं? लास्ट 31 अमजद को क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। अमजद को क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। तो इसका भी जनरल एंट्री देखिए अब क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमजद, अमाउंट इज 500। यहाँ पर भी अमजद कहाँ पर है? क्रेडिट में, तो डिस्काउंट अलाउड को अमजद अकाउंट में कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउड को भी कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। बाई डिस्काउंट अलाउड 500। हमने डेबिट और क्रेडिट में सारे पुटिंग कर लिया एज पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। अब लेजर की खास बात होती है कि हमको उसको बैलेंस करना होता है। तो लेजर को बैलेंस करने के लिए आप अपने अनुभव से, अपने एनालिसिस से आप देखिए कि कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं 12,000 प्लस 3,000, 12,000 और 3,200, 15,200 डेबिट में हो रहा है। डेबिट में कितना हो रहा है अगर हम बात करें तो 15,200 और क्रेडिट में कितना हो रहा है? 10,000 प्लस 1,200 और 500। तो क्रेडिट में कंपेयर टू डेबिट कम हो रहा है। अब हमको एक रफ रेडी करना है कि डेबिट में कितना हो रहा है और क्रेडिट में कितना हो रहा है। तो एक बार रफ की तरफ चलते हैं, क्या डेबिट में हो रहा है और क्या क्रेडिट में हो रहा है। तो डेबिट में हमको पता चला है कि हो रहा है आपका 12,000 प्लस 3,200, 15,200 और क्रेडिट में कितना हो रहा है एक बार इसका भी टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट में हो रहा है 10,000, 1,200 तो 11,200 प्लस 500 11,700 हो रहा है। क्रेडिट में कितना हो रहा है? 11,700। तो कहाँ पर कम है? गरीबी कहाँ पर है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड को भी हमको डेबिट साइड के बराबर करना है। तब क्वेश्चन आता है क्रेडिट साइड में कितना से कम है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जाते हैं, क्रेडिट साइड में कम है 3500, क्रेडिट साइड में कम है 3500 कम है। तो अगर हम क्रेडिट साइड में 3500 लिख देंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। तो इस 3500 को लिखने का तरीका क्या है? मार्च 31 महीने का हमेशा लास्ट लेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD 3,500। अगर आप यह ध्यान दीजिए, अगर 3,500 क्रेडिट में लिख दे रहे हो तो मेरा डेबिट और क्रेडिट क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ 15,200 और 15,200। अगर बात करें क्रेडिट क्या है? गरीब है, तो गरीबी में टोटल के ऊपर बैलेंस CD होता है और डेबिट क्या है? अमीर है। यहाँ पर बैलेंस BD लिखेंगे, वो भी नीचे की तरफ कितना लिखेंगे? 3,500। अब तारीख आएगी अप्रैल 1। ये मेरा लेजर का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बस ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होगा मतलब जो कम जहाँ पर जिस साइड में अमाउंट कम होता है वहाँ बैलेंस CD लिखेंगे 3,500 और ये भी टोटल के ऊपर होगा। प्रेजेंटेशन हमसे ध्यान रखिएगा, टोटल के ऊपर। और जहाँ पर जब CD होगा तब तक हम उसका ब्रॉड डाउन करेंगे उसी अमाउंट को। लेकिन अगर CD क्रेडिट में हो रहा है तो BD डेबिट में होगा, वो भी टोटल के नीचे। आई होप आपको लेजर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
इस वीडियो को काफ़ी 1 से 2 बार देखिएगा, आपको लेजर अकाउंट कैसे खोलना आराम से समझ में आ जाएगा।